पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के बैंक खाते से 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं ईडी ने। इस बैंक खाते को सीज किया गया था, तो ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और कुल मिला के सुर्खियों में सिर्फ ईडी ही है। ईडी का एक्शन है, 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए बैंक खाते से। अनुपम मिश्रा संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुपम, कल खाता फ्रीज किया गया, 8 करोड़ जब्त कर लिए गए, यानी कि रकम 60 करोड़ के नजदीक पहुंच रही है। बिल्कुल राजीव, इस वक्त मैं ईएसआई जोका हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़ा हूं। यहीं पर अभी अभी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था और हमें जो जानकारी ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कल उसके 7 अकाउंट, अर्पिता मुखर्जी के 7 अकाउंट फ्रीज किए गए थे ईडी की ओर से और उसमें छानबीन के बाद जो पता चल रहा है, ये ईडी सूत्रों से मिल रही जानकारी है कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास उसमें है, उसको भी इस वक्त सीज कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अब तक ईडी की तरफ से कैश 50 करोड़ के आसपास और 8 करोड़ अकाउंट में, तो ये फिलहाल रकम ईडी ने सीज की है इस पूरे मामले में। और ईडी ने अदालत में कहा था कि ये घोटाला लगभग 120 करोड़ का है, तो ऐसे में अभी भी 60-62 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका पता लगाना, जिनके स्रोत का पता लगाना बाकी है। राजीव। बिल्कुल अनुपम, कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं जी। अर्पिता निकल रहे हैं गाड़ी में, वो पहुंचे हुए, ये तस्वीरें जो है सामने आ रहे हैं, लाइव ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी ने कल इन अकाउंट्स को फ्रीज किया था, तकरीबन 7 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था। अनुपम, और अभी जो टीम पहुंची है कि अस्पताल या फिर अब मेडिकल चेकअप हो गया उसके बाद अब लौट रही है टीम? अनुपम जी बिल्कुल, मेडिकल चेकअप हो गया है और टीम निकल चुकी है। इस वक्त यहां से अभी अभी निकली है टीम और घुसते वक्त पार्थ चट्टोपाध्याय से 2 सवाल पूछे गए थे कि ये रुपया किसका है, क्योंकि अर्पिता बोल रही है आपका है, तो पार्थ चटर्जी ने कहा था कि ये रुपया मेरा नहीं है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि क्योंकि पिछली बार जब वो मेडिकल चेकअप के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, तो इस बार पूछा गया कि कौन साजिश रच रहा है, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। जबकि पिछली बार अर्पिता को हमने देखा फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी शांति थी, वो रोई नहीं, मीडिया से कुछ बात भी नहीं की। और जब उनको घुसाया गया उसके बाद 1-1.5 घंटे लगे मेडिकल चेकअप, उसके बाद दोनों को निकाल लिया गया। राजीव, क्या किसी सवाल का जवाब उन्होंने जो है देने का प्रयास किया कि पार्थ चटर्जी ने एग्जैक्टली क्या क्या किया जो सवाल उनसे पूछे गए? जी देखिए, पार्थ चटर्जी को जब अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था, तो जब इसी गेट से ठीक इसी जगह पर जब उनको गाड़ी से उतार कर भीतर लाया जा रहा था तो उनसे 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि अर्पिता ने कहा है कि ये जो जितने भी रुपए उसके घर से बरामद हुए हैं वो उनके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रुपए मेरे नहीं है। दूसरा उनसे पूछा गया किसका षड्यंत्र है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि साजिश रची जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये समय बताएगा, वक्त बताएगा कि कौन साजिश रच रहा है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी इस बेहद चुप थी पिछली बार के मुकाबले, जब उन्हें फूट फूट कर रोते देखा गया था 2 दिन पहले। और निकलते वक्त भी अर्पिता मुखर्जी से जब कुछ पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इतनी भागम भाग और इतनी धक्का मुक्की होती है इस वक्त में, और जो ईडी के अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनका जो मकसद रहता है किसी भी तरह निकाल के मीडिया से बचाते हुए गाड़ी में घुसाना, तो उस दौरान उन्होंने कुछ बोलना भी चाहा तो उनको किसी तरह आगे ले जाया गया। ठीक है, यानी कि अर्पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्थ चटर्जी ने कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा, ये मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है, वो बाद में पता चलेगा, उन्होंने कहा। अनुपम, अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमने सामने की पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है और क्या आज भी आमने सामने की पूछताछ होगी दोनों की? जी देखिए, आमने सामने की पूछताछ कई दफे हो चुकी है, कई किश्तों में की जा चुकी है और इसमें खास तौर पर जो अभी जो छापेमारी हो रही है या खास तौर पर जो ज्वाइंट अकाउंट साझा नाम पे जो खरीदे गए हैं उनके बारे में ब्यौरा मिल रहा है। हमें मालूम है जो बीरभूम में एक घर है ओपा नाम से, जिसे दोनों ने कई साल पहले खरीदा था, पार्थ चट्टोपाध्याय ने, दोनों के नाम पर है। इसी तरह के और जमीनों के कागजात भी मिले हैं जिनको मैच करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पार्थ चट्टोपाध्याय फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर थोड़ा बहुत क्लू और एविडेंस इस वक्त ईडी को मिल रहा है, जिसे अब जब 3 तारीख को दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो पूरा खुलासा किया जाएगा कि क्या क्या एविडेंस इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ईडी को मिले हैं। जो इनमें से जो हमें जानकारी मिल रही है, कैश के अलावा कुछ ज्वाइंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है पार्थ चट्टोपाध्याय की, उसके बारे में भी ईडी को पता चला और पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।
अनुपम, यानी कि ईडी के सामने ये खुलासा कर चुकी हैं अर्पिता कि ये पैसा मेरा नहीं, ये पैसा पार्थ चैटर्जी का है। और इस पर पार्थ चैटर्जी क्या कह रहे हैं जब अर्पिता ईडी के सामने कह रहे हैं कि आपका पैसा है? पार्थ चैटर्जी क्या मुकर रहे हैं, क्या नकार रहे हैं? जी देखिए, कई दिनों पहले ही हमारे पास ईडी सूत्रों से खबर आ गई थी कि अर्पिता ने ईडी को कहा है कि उनके घर से जो रुपया मिला है वो उनका नहीं है, वो पार्थ चट्टोपाध्याय का है। उन्होंने तो यहां तक ईडी को कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी, कि मुझे इतना पता था कि कुछ रुपया रखा हुआ है, लेकिन इतना रुपया रखा हुआ है ये उनको जानकारी नहीं थी। और बेलघड़िया के जिस फ्लैट में लगभग 30 करोड़ के आसपास रुपए मिले, 28 करोड़ 90 लाख के आसपास रुपए मिले, उसके बारे में खास तौर पर अर्पिता ने कहा कि उस कमरे में जाने की इजाजत भी उनको नहीं थी। ये सारी बातें अर्पिता की ओर से कही गई जो ईडी सूत्रों के मार्फत हमारे पास आई। इसके बाद आज इसी सिलसिले में पार्थ चट्टोपाध्याय से हमने पूछा कि अर्पिता कह रही हैं कि सारा रुपया आपका है, तब पार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि मेरा रुपया नहीं है। ये साफ साफ बात पार्थ चट्टोपाध्याय ने अभी कही। इसका मतलब साफ है कि पार्थ चटर्जी अभी भी अपने को इस मामले में निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं और लगातार उन पर जो आरोप लग रहे हैं उससे नकार रहे हैं। अनुपम, एक और छोटा सा सवाल था, बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जो 8 करोड़ की रकम, क्या ट्रांजैक्शन डिटेल सामने आई कि अकाउंट में पैसा किसने डाला था? क्या पार्थ चैटर्जी ने? जी अभी तक उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। ठीक है, उसकी डिटेल्स आनी आप बता रहे हैं कि अभी बाकी है। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।